तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लिकर और टायरा की लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है। दोस्तों, ड्रैगन बॉल हकाई की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है हकाई इंग्लिश ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं लगातार यहाँ पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोकू अपने यूनिवर्स के सुप्रीम काय से मदद लेने के लिए आता है ताकि वो प्राइमोर्डियल बीस्ट को ढूंढ सके। सुप्रीम काय के मास्टर किबोरा बोलते हैं कि हमारे पास एक बुक है जो कि हमारे यूनिवर्स की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताती है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि उस बुक के अंदर इस बीस्ट के बारे में ज़रूर कुछ लिखा होगा जिसका नाम हीरू है। गोकू ये बात सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो ये तो बहुत ही कमाल की बात है। इसके बाद लॉर्ड किबोरू अपने जादू का इस्तेमाल करते हैं और एकदम से अपने हाथों से कुछ करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक बुक आ जाती है। ये वही बुक है जिसके बारे में किबोरू बोल रहे थे, यानी कि इसी के अंदर पूरे यूनिवर्स की हिस्ट्री है। जैसे ही ये बुक सामने आती है हम देखते हैं कि ये एकदम से ज़मीन पर गिर जाती है और ये बुक इतनी भारी होती है कि एकदम से ज़मीन में हल्का सा गड्ढा बन जाता है, जो चीज़ देख के गोकू काफ़ी हैरान होता है। गोकू इसके बाद किबोरू से बोलता है कि मिस्टर किबोरू, अब आप ये मत बोलना कि हमें ये पूरी की पूरी बुक पढ़नी है। मिस्टर किबोरू बोलते हैं कि नहीं, बात ऐसी नहीं है, असल में ये सिर्फ पहली बुक है। इस यूनिवर्स की करीब 100 बुक हैं और ये तो सिर्फ पहली है। गोकू को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो क्या सुन रहा है और एकदम से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम यूनिवर्स 8 में वापस आते हैं। हम देखते हैं कि लॉर्ड लिकर और टायरा की लड़ाई अभी भी चल रही है और वो लड़ते लड़ते साउथ गैलेक्सी में पहुंच चुके हैं। वो दोनों ही अपनी फुल स्पीड में लड़ रहे होते हैं। इसके बाद वो एकदम से लड़ते लड़ते एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और एकदम से फिर एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। वो लड़ते लड़ते आमने सामने पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को पंच मारने की कोशिश करते हैं, जिससे दोनों के पंचेस टकराते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त शॉकवेव निकलता है, जिसकी वजह से आसपास के प्लैनेट तबाह हो जाते हैं। लिकर और टायरा एक दूसरे को जल्द से जल्द हराने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि टायरा लिकर को पंच मारने की कोशिश करती है, पर लिकर अपने आप को बचा लेता है और इसके बाद वो एकदम से अपनी टेल से टायरा पे अटैक करता है। हम देखते हैं कि टायरा जाके प्लैनेट से टकराती है और उस प्लैनेट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी एकदम से लिकर काफ़ी सारे शॉकवेव भेजता है जो कि सारे के सारे टायरा की तरफ जाते हैं और एक एक करके टायरा को लगने लग जाते हैं। लड़ते लड़ते उन दोनों की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उन लोगों के लिए पूरा का पूरा यूनिवर्स भी कम पड़ने लग जाता है। हम देखते हैं कि दोनों लड़ते लड़ते यूनिवर्स 8 की नॉर्थ गैलेक्सी में पहुंच चुके होते हैं और टायरा एक और प्लैनेट से जाके टकराती है, जिसके बाद वो प्लैनेट भी चकनाचूर हो जाता है। टायरा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में लग रही होती है। वो बोलती है कि ये लड़ाई तो काफ़ी खतरनाक हो रही है इस बॉडी के हिसाब से। हम देखते हैं कि लिकर एकदम से हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कितनी लेजेंड सुनी है, मैं तुम सेलेस्टियल मेजिस से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। टायरा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने हाथ में वो एक की स्वॉर्ड बनाती है। टायरा बोलती है, लिकर, जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि टायरा के चेहरे पर एकदम से स्माइल आ जाती है। वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मुझे ग्रेट वॉरियर मेज क्यों कहा जाता है। लिकर भी अपने हाथ में की स्वॉर्ड बना लेता है और बोलता है कि हाँ ज़रूर। लिकर बोलता है कि ये मत सोचना कि ये सिंपल टेक्निक सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकती हो। इसके बाद हम यूनिवर्स 6 में वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं कि मिस्टर किबोरू एक एक करके सारी की सारी बुक्स को पढ़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ गोकू और गोकू की सुप्रीम काय आराम से बैठ के बातें कर रहे होते हैं। गोकू अपने सुप्रीम काय को बताता है कि काफ़ी सारे बुरे लोग हैं जिन्हें सेलेस्टियल मेजिस कहा जाता है और वो इन प्राइमोर्डियल बीस्ट को हमारे यूनिवर्स से आज़ाद करना चाहते हैं। इन सेलेस्टियल मेजिस ने कहा था कि ये सारे के सारे प्राइमोर्डियल बीस्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, इसीलिए मैं इन सभी से लड़ना चाहता हूँ। सुप्रीम काय बोलती है कि अभी मुझे गॉडेस बने हुए कुछ ही समय हुआ है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गॉडेस बनने के बाद मैं इस तरीके का एक्शन इतनी जल्दी देखूंगी। तभी एकदम से मिस्टर किबोरू बोलते हैं कि मिस लिया, इस बारे में सोचना भी मत, हम जैसे बीइंग सेलेस्टियल मेजिस के लिए कोई भी अपोनेंट नहीं है, वो हमसे बस थोड़े से नहीं लाखों गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। लिया को देख के ऐसा लगता है कि ये बात सुन के उसे थोड़ा बहुत बुरा लग गया है। मिस्टर किबोरू बोलते हैं कि सच्चाई तो ये है कि हो सकता है कि डिस्ट्रॉयर्स के पास भी इतनी ताकत ना हो कि वो उन्हें हरा पाएं। गोकू ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि क्या सच में? गोकू बोलता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस भी उन्हें हरा नहीं सकते? मिस्टर किबोरू बोलते हैं कि हाँ, फिलहाल हालात ऐसे ही हैं। इसके बाद हम यूनिवर्स 8 में वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि टायरा और लिकर की लड़ाई अभी भी चल रही होती है और आखिरकार टायरा लिकर पे फिर से अटैक करना शुरू करती है और दोनों के ही हाथ में की स्वॉर्ड होती हैं और फिर हमें ज़ेनो रैल्म के बारे में कुछ सच्चाई पता चलती है। असल में जब ज़राट, जो कि ज़ेनो के लेवल का एक देवता है, जब उसने ज़ेनो के रैल्म पे अटैक किया तो वो फेल हो गया और इसके बाद उसे ज़ेनो के रैल्म में कैद कर दिया गया। इसके बाद ज़राट के किंगडम के चीफ गॉड्स, जिन्हें सेलेस्टियल मेजिस भी कहा जाता है, उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक मिलिट्री बनाई और इसके बाद ज़ेनो के किंगडम पे अटैक कर दिया।
हम देखते हैं कि टायरा और लिकर के अटैक्स टकराते हैं, पर इस बार टायरा के अटैक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं और लिकर भी ये बात नोटिस करता है। ज़ैनो के किंगडम पे अटैक होने के बाद गॉड्स और मॉर्टल्स ने साथ साथ लड़ाई करी ताकि वो मल्टीवर्स को बचा सकें, पर बदकिस्मती से उनके सामने जो खतरनाक कमांडर्स थे वो सेलेस्टियल मेजिस थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। इन सभी सेलेस्टियल मेजिस की ताकत, स्पीड और सहन शक्ति ये सच में बहुत ही ज़्यादा थी और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान थे। हम देखते हैं कि टायरा लगातार लिकर पे अटैक कर रही होती है और लिकर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। अभी तक उसे एक भी अटैक नहीं लगा होता, पर तभी एकदम से टायरा कुछ करती है और वो अपने अटैक की ताकत को बढ़ा देती है। हम देखते हैं कि वो एकदम से लिकर पे अटैक करती है, जिससे लिकर की स्वॉर्ड टूट जाती है। पर सेलेस्टियल मेजिस के बारे में सिर्फ यही चीज़ नहीं थी जो उन्हें खतरनाक बनाती थी। लिकर अब तक समझ चुका होता है कि टायरा उस पर हावी होना शुरू हो गई है और एकदम से टायरा उस पर अटैक करने वाली होती है। हम देखते हैं कि लिकर एकदम से अपनी टेल का इस्तेमाल करता है और टायरा के हाथ को पकड़ लेता है और इसके बाद लिकर अपनी बाकी टेल्स का इस्तेमाल करता है और टायरा के सारे हाथ पैर पकड़ लेता है। ऐसा लगता है कि टायरा अब हिल भी नहीं पाएगी, पर तभी एकदम से कुछ होता है और अचानक से ही उसके हाथ में एक निंजा स्टार आ जाता है। सेलेस्टियल मेजिस सिर्फ ताकतवर नहीं थे, हालांकि उन्हें सिर्फ ताकतवर कहना ये बिल्कुल गलत होगा, पर उन मेजिस के पास बहुत ही खास तरीके के स्पेल्स भी थे, जिसकी वजह से वे और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाते थे। हम देखते हैं कि टायरा एकदम से अपने स्टार का इस्तेमाल करती है और लिकर की सारी टेल्स को काट देती है और लिकर इसके बाद काफ़ी ज़्यादा दर्द में लग रहा होता है। हम यूनिवर्स 6 में वापस आते हैं और हम देखते हैं कि मिस्टर किबोरू काफ़ी सारी बुक्स को पढ़ चुके होते हैं। मिस्टर किबोरू गोकू और लिया को बता रहे होते हैं कि उस समय ज़ैनो के रैल में करीब 18 यूनिवर्सेस थे, यानी कि 18 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस। हालांकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की संख्या ज़्यादा थी, पर फिर भी सेलेस्टियल मेजिस उन पर हावी पड़ रहे थे और सिर्फ 5 सेलेस्टियल मेजिस होने के बावजूद भी उन्होंने हकाई शिन्स को बहुत ही तगड़ी टक्कर दी। उनके एक सेलेस्टियल मेज की ताकत करीब 3 या 4 डिस्ट्रॉयर्स के बराबर थी। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सबसे पहली जनरेशन के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आज की जनरेशन के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस वक्त एक भी ऐसा डिस्ट्रॉयर नहीं है जो कि एक सिंगल मेज को अकेले हरा सके। लिया इस बारे में थोड़ा सा सोचती है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो बोलती है कि यानी कि ये सेलेस्टियल मेज तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इसके बाद लिया गोकू से बोलती है कि गोकू, इसका मतलब ये है कि आप भी किसी सेलेस्टियल मेज को अकेले नहीं हरा सकते। हम देखते हैं कि गोकू जैसे ही ये बात सुनता है एकदम से वो काफ़ी निराश हो जाता है। लिया बोलती है कि मिस्टर गोकू प्लीज़ बुरा मत मानिए, मैं नहीं चाहती थी आपको बुरा लगे। पर कुछ ही सेकंड्स में गोकू के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं और उसके चेहरे पे स्माइल आने लग जाती है। एकदम से ऐसा लगता है कि गोकू लड़ने के लिए तैयार है। गोकू बोलता है कि ये तो बहुत ही कमाल की बात है, इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों से लड़ते लड़ते मैं और ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। लिया जैसे ही गोकू की बात सुनती है वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। वो एकदम से स्माइल करती है और बोलती है मिस्टर गोकू, लगता है कि आपको तो कुछ भी बुरा नहीं लगता। गोकू बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरी नज़र हमेशा किसी बड़ी चीज़ पर रहती है। गोकू बोलता है कि आज तक मेरे सामने काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल आए हैं, अगर मैं ऐसे ही डिस्करेज होता रहता तो आज मैं यहाँ ना होता और मैंने कब की हार मान ली होती। लिया बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसकी मोटिवेशन किसी स्पेसिफिक चीज़ से आती है। अभी जो बात किबोरू ने बोली कि कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन किसी भी सेलेस्टियल मेज से नहीं लड़ सकता, इस बात को देखते हुए मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या लिकर टायरा को हरा पाएगा या नहीं। दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।